फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2025 के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को आज हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन में जो वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, सो इसे ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन के निशान को जरूर दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग जिस अम्ल का यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं अगर आपको स्याही का धब्बा हटाना है तो। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल के क्या होता है? बराबर होता है। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ये जो होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो जैसे ही आप तापक्रम को बढ़ाएंगे तो जो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है? तो वहाँ पर जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो ये आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। ठीक है, चलिए आगे। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः किस में बदलता है? तो वोल्टेज जो है ये क्या करता है? बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है, तो इसको हम लोग किस में नापते हैं? तो ऑरस्टेड में ही इसका मीट्रिक यूनिट होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो ये जो होता है आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा किसकी इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का किसका मात्रक होता है? तो ये जो होता है विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आधी होती है। कितनी होती है? आधी। आखिरी गैस हीलियम के आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आखिरी गैस में एकदम कंप्लीट होता है क्योंकि तभी इनको हम लोग क्या करते हैं? आखिरी गैस। और इनमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा पूर्ण रूप से भरा होता है जो आखिरी गैस होती है। ठीक है, सूक्ष्मतम जीव कोशिका कौन है? तो ये जो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है? सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। क्या है? जो सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। ठीक है, आगे। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो ये जो होता है बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं जो एकल डीएनए होते हैं। ठीक है, डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो जो हम लोग डायनामाइट बनाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो मानव शरीर में किसकी उत्पत्ति होती है? तो उसको में ऑक्सीजन पहुंचाकर क्या करते हैं? ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग होता है? तो हम लोग वेल्डिंग करने में जिसका यूज करते हैं उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। और एक का नाम क्या है? एसिटिलीन का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका हम लोग यूज करते हैं? तो एथिल एसीटेट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं यदि आपको कृत्रिम सुगंधित बनाते हैं। सबसे हल्का गैस क्या है? तो सबसे हल्का गैस कौन है? इसका नाम क्या है? हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस भी कहते हैं और इसका जो संकेत होता है क्या होता है? He होता है। क्या होता है? He होता है। ठीक है, चलिए आगे। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो उसकी लंबाई का करीब करीब आधा रहेगा, तो क्या करेगा? अपनी वस्तु को, अपनी प्रतिबिंब को दर्पण में आप पूरा पूरा देख सकता है। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर जो होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो पृथ्वी की आयु हम लोग किसके ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से हम लोग क्या करते हैं? उसकी आयु को हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की
पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, सिलिकम। और सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है, और इसका जो संकेत होता है क्या होता है, एसआई होता है। क्या होता है, एसआई। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण जो होता है उसकी पूंछ सूर्य से हमेशा क्या होती है, दूर होती है। और ये अपकेंद्री बल क्या करता है, ये जो है हमेशा केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ये जो बल होता है जिसका नाम क्या है, अपकेंद्री बल। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है, तो उसका नाम क्या है, कांच। कांच से अगर प्रकाश होकर गुजर रहा है तो उसकी न्यूनतम क्या होती है, गति हो जाती है, यानी बहुत स्लो मोशन से जाता है। ठीक है, आगे एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम होता है, तो उसका नाम जो है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे, तो उनका नाम जो है निकोला टेस्ला जो है विद्युत मोटर के क्या है, आविष्कारक है। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेट। और शुद्ध सोना कौन होता है, तो जो हमारा 24 कैरेट का होता है उसको क्या बोलता है, शुद्ध सोना बोलता है। और 22 कैरेट के सोने की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आभूषण। न्यूटन के नियमों को प्रतिपादन किसने किया था, तो उसका नाम क्या था, न्यूटन। न्यूटन ने जो है गति का 3 नियम दिया था, और इसे ही जो गति का नियम का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जल का विद्युत अवशोषण विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित हो जाता है, तो उसका नाम क्या है, एनोड पर जो है संचित हो जाता है। ठीक है, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन होता है, तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य होता है। आप 2 ग्राम में जो है 3 किलोमीटर तक आप उसको क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, आगे सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्टर। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आकलन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, सोनार होता है। क्या होता है, सोनार। साउंड नेविगेशन रिगिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, आगे किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है, तो उसका नाम क्या है, रासायनिक ऊर्जा जो है इस संचायक सेल में संचित रहता है। ठीक है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ किस क्रम में लगाई जाती है, तो उस वो जो क्रम होता है उसको हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की आगे लिखा है फ्रेंड्स की लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमी प्रतिबिंब कहलाता है। तो एक होलोग्राम होता है जिसको हम लोग त्रिविमी प्रतिबिंब कहलाता है। कार्बन, पीतल, एरोजोल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन होता है, तो एरोजोल जो होता है सबसे हल्का पदार्थ है। सबसे क्या है, हल्का पदार्थ। ठीक है, ध्वनि तरंग के से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है, परावर्तन। आप 17.7 मीटर की दूरी पर आप रहेंगे तो परावर्तन हो सकता है ध्वनि का। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ेगा। रेडियो तरंग की चाल क्या होती है, तो जो रेडियो तरंग की जो चाल होती है 3 × 10 की पावर कितना होता है, 8 होता है जो रेडियो तरंग की चाल होती है। ठीक है, आगे सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो ये जो होता है टीन और लेड का जो है सबसे मिश्र धातु है जो सोल्डर होता है। हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है, तो ये अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो उसका नाम क्या है, श्वास नली। श्वास नली जो है क्या होता है, डिप्थीरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, मार्स गैस कहलाता है, तो मार्स गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। विद्युत सेल स्रोत होता है, तो विद्युत सेल किसका स्रोत होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है जो विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति होती है, तो ये भिंडी। भिंडी जो होते हैं ये वर्षा वर्षा उपहार की प्रमुख प्रजाति है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है, तो किसकी में अधिकता होती है, तो मांट मारिलो नाइट्राइट की उसमें क्या होती है, अधिकता होती है जो कपास की में काली मिट्टी होती है। ठीक है, आगे मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापों के लिए किया जाता है, तो गैस का जो दाब होता है उसके लिए लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, कैलोरी इकाई है, तो कैलोरी किसकी इकाई होती है, तो जो ऊष्मा होता है उसका क्या होता है, इकाई होती है जो कैलोरी होता है। ऊष्मा की माप क्या होती है,
कैलोरी होता है। ठीक है, आगे आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो उसका नाम क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन जो होता है, आप किसी भी बॉक्स में रखे रहेंगे तो तिरछी भी प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। विद्युत चुम्बक बना होता है, तो विद्युत चुम्बक किसका बना होता है, तो ये मृदु लोहे का बना होता है जो विद्युत चुम्बक होता है। ठीक है, आगे केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये है, तो इनका नाम क्या है, ब्रोमीन और पारा। ये हमेशा लिक्विड अवस्था में रहते हैं। पारा धातु है, ब्रोमीन क्या है, अधातु है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या इसको आप मिलीमीटर बताएंगे तो 0.011 मिलीमीटर के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं। आगे पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है, लगभग 21%। और 1% में जो है अन्य गैसें होती हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। RH फैक्टर समानतः किससे संबंध माना जाता है, तो ये रक्तदान से माना जाता है, जो RH फैक्टर होता है। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा, इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जब इसकी लोलक की लंबाई क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा हो तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।